वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अर्पित फ्रॉम रेड विजन टेक्नोलॉजीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी अपडेट्स आया हुआ है अपना सॉफ्टवेयर में वेल्थ एलाइट जो हम लोगों ने अपडेट किया हुआ है उसके बारे में, प्लस जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक प्रोडक्ट और इसमें एनहांस किया, दैट इज एनपीएस। सो सभी से हम इसी प्रोडक्ट के लिए डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एनपीएस जो प्रोडक्ट हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है उसमें एक प्रोसेस दिया हुआ है कि सभी एमएफडी जो भी एलाइट यूजर्स हैं, जो भी एलाइट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअली, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड फॉर द कॉर्पोरेट एमएफडीज एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपको कैसे एचडीएफसी जो हम लोग का पीओपी है उससे कांटेक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन इनिशिएट करना है, एंड उसके बाद हम लोग आप एनपीएस यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लाइक एनपीएस यहाँ से अपने क्लाइंट्स को बाय करा सकते हैं। इसमें एनपीएस में जो हम लोगों ने प्रोविजंस रखे हुए हैं कि जैसे आपने एक बार फर्स्ट आपको जो एम्पैनलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ये प्रोसेस दिया हुआ है आपको एज एन पॉपअप शो कर रहा है। आप स्टार्ट विद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो भी पैन नंबर है वो एंटर करना रहेगा, एआर नंबर सेलेक्ट करना रहेगा, एंड उसके बेसिस पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया उसके बाद विद इन 3 डेज आपका एक नंबर जनरेट होगा आपके पीओपी से, जो कि एचडीएफसी है उसके थ्रू एक कोई आपका एक नंबर जनरेट होगा, और उसके बेसिस पे आप एनपीएस डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने सारे क्लाइंट को। क्लाइंट के पास भी ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली बाय करने का एनपीएस, एज वेल इसकी जो रिपोर्टिंग है वो आपको सॉफ्टवेयर में ही डिस्प्ले होगी, मतलब सॉफ्टवेयर में ही आप उसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर पाएंगे या रिपोर्टिंग्स देख पाएंगे। सो इस टाइप से पर्टिकुलर प्रोविजन है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को, सारे जितने भी आप एमएफबीज जो लाइट यूज कर रहे हैं सर, तो उनको लिए एक प्रोविजन इनेबल हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट्स आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर में जो भी हम लोगों ने फंक्शनलिटी इनेबल किए हुए हैं, कैसे आप लोगों को हेल्प करती है आपके बिजनेस ग्रोथ में, या कैसे सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी आपके एम इंक्रीमेंटल एम को इंक्रीज करने के लिए या फिर क्लाइंट बेस इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की, जहाँ पे जो भी मतलब आप लोग का वर्किंग स्ट्रक्चर या जो भी आप इंडस्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं ना, इस इंडस्ट्री में मेनली आज जो रिक्वायरमेंट है वो है वाइट लेबलिंग की, या वाइट लेबल्ड या आपकी ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वेल्थ राइट को, कंप्लीटली योर ब्रांडेड एप्लीकेशन बनाया हुआ है। दैट मीन्स लोगो सिर्फ आपका रहेगा, कलर थीम आप चूज कर सकते हैं इसको जैसे भी मतलब जो भी कलर थीम आपको इसमें रखना है एज पर योर लोगो डिजाइन, एज पर योर वेबसाइट डिजाइन, एज पर योर वेबसाइट कलर थीम, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेट सपोज आपका वेबसाइट जो है ना वो पर्पल कलर शेड में है, सो आपको उसको इस कलर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है। सो सिंपली कलर थीम चूज करिए एंड अपडेट कर दीजिए, सो एंटायर सिस्टम इवन क्लाइंट डेस्क भी सेम कलर थीम पे रन होने लगेगा। देन आफ्टर यूआरएल बेस्ड व्हाइट लेबलिंग भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। यूआरएल बेस्ड व्हाइट लेबलिंग का मतलब ये रहता है कि जब भी आपका क्लाइंट लॉग इन करेगा तो लॉग इन के बाद उसको जो यूआरएल दिखना है वो आपका ही दिखना है, कोई नया यूआरएल नहीं दिखे। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने इसको यूआरएल बेस्ड मास्किंग भी किया हुआ है। सो एंटायर सॉफ्टवेयर जब भी कोई भी कस्टमर लॉग इन करेगा तो उसको जो लुक एंड फील आएगा या जो सॉफ्टवेयर में उसको इंफॉर्मेशन दिखेगी वो रिलेटेड टू यू ओनली रिफ्लेक्ट होगी, और रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन ओनली वहां पे उसको डिस्प्ले होगा। नाउ बात करते हैं जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी रेगुलर आपकी यूटिलिटीज होती है। एक एडवाइजर को जब भी लॉग इन करता है एज एन एमएफटी, जब लॉग इन करता है सिस्टम में, तो उसको बेसिक नीड्स क्या रहती है, बेसिक इंफॉर्मेशन उसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो आपको यहाँ पे ही डिस्प्ले होती है। कि सबसे पहले उसको चेक करना होता है कि आपके एओ में क्या चेंजेस आए ड्यू टू मार्केट चेंज, सो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इवन लास्ट 4 मंथ का भी डेटा आपको दिखता है ट्रैकिंग, कि लास्ट 4 मंथ में आपने इंक्रीमेंटल चेंजेस किया है, डिक्रीमेंटल चेंजेस हुए या क्या हुआ, सो वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इन द सेम वे आपको एसआईपीस के इन्फॉर्मेशन दिखते हैं कि एसआईपीस में क्या अप एंड डाउन हुआ है, वो आप यहाँ पे देख पाते हैं लास्ट 4 मंथ का। लास्ट 30 डेज में जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। प्लस इसमें एक प्रोविजन हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं उसका रीजन आपको फाइंड आउट होता है कि क्यों ये रिजेक्ट हुआ। प्लस अगर आपका क्लाइंट बीएससी पे ऑनबोर्डेड है तो इन दैट केस आपके पास एक प्रोविजन आता है
उसको री इनिशिएट करने का, तो वो रिजेक्टेड ऑर्डर्स को आप री इनिशिएट यहाँ से ही कर सकते हैं। देन एसआईपी रिजेक्शन, न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशन, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। न्यू एसआईपी मतलब फ्रेश एसआईपी जो भी रजिस्टर्ड होंगे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। देन क्लाइंटल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 39 क्लाइंट्स आपके ऑनलाइन हैं। एक्टिव नंबर ऑफ क्लाइंट्स 0 न्यू क्लाइंट्स आए, तो ये चेक आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपके पास टोटल ऑनलाइन क्लाइंट्स कितने अवेलेबल हैं या न्यूली रजिस्टर्ड क्लाइंट कितने हैं। उसका रिपोर्टिंग डाउनलोड करना तो डाउनलोड रिपोर्ट में चाहिएगा, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये सारे आपके न्यूली इम्पैनल क्लाइंट्स हैं। एसआईपी बिजनेस चार्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा रनिंग एसआईपी, स्टार्टेड एसआईपी एंड क्लोज एसआईपी इन अ पर्टिकुलर मंथ, मंथली एमआईएस विद इन अ मंथ, ओवरऑल इनफ्लो आउटफ्लो नेट फ्लो क्या है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देन आफ्टर अपकमिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट, ये कैसे जनरेट होता है और इसके लिए क्या करना होता है वो आपको यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ। गोल बेस्ड प्लानिंग जब भी आप क्लाइंट का बनाते हैं तो गोल बेस्ड प्लानिंग बनाते टाइम आपने जो भी गोल प्लान सेट किए हुए हैं कि लाइक मेरे जो क्लाइंट हैं उसके ये 4 बेसिक गोल्स हैं, लाइक चाइल्ड का एजुकेशन प्लानिंग, उसका हाउस प्लानिंग, उसका रिटायरमेंट प्लानिंग एंड एक हॉलीडे प्लानिंग का, ये 4 उनके गोल्स हैं जो उनको फुलफिल करनी है। तो उसके लिए उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट करेंटली कर रखा है उसको आप लिंकअप कर देते हैं इन सारे गोल से। जैसे ही आप लिंकअप करते हैं तो आपको पता चलता है या क्लाइंट को एनालाइज होता है कि जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है दैट इज नॉट इनफ फॉर अचीविंग दैट टारगेट और अचीविंग दैट गोल। सो उसके लिए उनको फर्दर कुछ ना कुछ और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना रहेगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि इस क्लाइंट को इस पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड इस स्कीम में जो आपने रिकमेंड किया है या आपने उनको सजेस्ट किया है उसके लिए 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट विद दिस ड्यू डेट करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइक वो अपने जो भी टारगेट्स हैं या जो भी गोल्स हैं उसको अचीव कर पाएगा। सो सॉफ्टवेयर आपको एक ऑटोमेटिकली फॉलोअप शीट जनरेट करके देता है कि कब किस क्लाइंट से किस रिगार्डिंग डिस्कशन करना है या कैसे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ऑप्शन आता है वो आपको कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो वो चीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी कि आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से कैसे और रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं या और इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। नाउ आपका फाइल से रिलेटेड अपडेट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्प्ले किया हुआ है जिसमें आपको पता चलता है कि आपकी मेल बैक रेगुलरली अपडेट हो रही है सिस्टम में या नहीं हो रही है। अगर नहीं होती है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी जाता है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा कि लास्ट 10 डेज से आपका कार्बी का ट्रांजेक्शन फीड्स अपडेट नहीं हुआ। इन दैट केस आपको क्या करना है, आपके आरएम जो हैं आपके जो भी वर्किंग आरएम है उनको एक बाय टिकट जनरेशन और बाय कॉल इन्फॉर्म करना है कि मेरा मेल बैक जो है ना वो अपडेट नहीं हो रहा है लास्ट 10 डेज से या कुछ दिन से। सो इन दैट केस आर्मी क्या करेगा, वो फाइंड आउट करेगा कहीं आपका पासवर्ड डीएक्टिवेट ना हो गया हो, कहीं मेल बैक डीएक्टिवेट ना हुआ हो, कहीं में फिल्टर्स रिमूव ना हुए, जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा उसको फाइंड आउट करेगा, उसको रेक्टिफाई करेगा ताकि नेक्स्ट डे से ये अपडेशन प्रॉपरली होने लगे। एक और केस बनता है, लेट सपोज आपने ये इनिशिएट किया, उसके बाद क्लाइंट का जो भी लाइक इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट को आपको इमीडिएट सॉल्यूशन देना, लेट सैटरडे और संडे को हम लोग का जैसे वर्किंग नहीं है और उस टाइम पे कोई क्लाइंट को प्रॉब्लम आता है और उसको आपको सॉल्यूशन देना है, तो एक इमीडिएट एक्शन करके यहाँ पे प्रोविजन रहता है। जैसे आप इमीडिएट एक्शन पे क्लिक करेंगे आपको एक प्रेजेंटेशन आ जाएगा कि कैसे इसको अपडेट करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इसको अपडेट बाय सेल्फ कर पाएंगे और इमीडिएटली क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर पाएंगे कि ये आपका जो प्रॉब्लम था या जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है। नाउ फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट डेटा रिकंसिलेशन प्रोसेस। सिस्टम में ही हम लोग ने डेटा रिको का प्रोसेस दिया हुआ है। डेटा आपका जो रिकंसाइल है वो ऑटोमेटिकली होता है रेगुलर बेसिस पे। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज रहती है तो इंस्टेड ऑफ नॉट रिक्वायर्ड आपको रिक्वायर्ड का टैब आता है, रिक्वायर्ड पे जैसे क्लिक करते हैं आपके सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आपका मेल बैक एंड ट्रांजेक्शन फीड्स मंगा के उसको रिकंसाइल कर दीजिए। अगर सिस्टम रिकंसिलेशन पे अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है तो आपके आरएम को इंटीमेशन चला जाता है कि भाई ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। वो क्या करता है, उस डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव करता है ताकि आपका डेटा परफेक्ट हो जाए। सो लाइक इस बेसिस पे हम लोगों ने डेटा रिकंसिलेशन प्रोसेस सिस्टम में डिस्प्ले किया हुआ है। नाउ इन सब के बाद फर्दर जो रिक्वायरमेंट रहता है वो आपको इस शॉर्ट की में मिलेगा। सबसे पहले किसी भी क्लाइंट का कोई भी नया क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आपको केवाईसी बनाना रहता है। तो केवाईसी बनाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो बेस्ड केवाईसी का। यहाँ पे ये सेंट्रलाइज केवाईसी होता है, इसमें अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, एएमसी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ये कंप्लीट केवाईसी बना के आप क्लाइंट को दे पाते हैं।
अगेन ये सेंट्रलाइज केवाईसी है, तो जैसे मैंने आपको बताया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ आपको एक वीडियो वेरिफिकेशन करना है, जो कि आप क्लाइंट अगर आपके सामने है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर इनकेस क्लाइंट आपके सामने नहीं है तो उसके लिए एक नेक्स्ट प्रोविजन दिया हुआ है, इन्विटेशन फॉर वीडियो केवाईसी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्विटेशन आपके क्लाइंट के पास एक लिंक जाएगा उनके मोबाइल फोन पे, उनके मेल पे। उस लिंक के थ्रू उनको जो है ना एक लाइक एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, और इसको भी हम लोगों ने काफी सिंपल बना रखा है। सिंपल इन द सेंस कि जब भी उनके पास एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, फोटो इमेज सिलेक्ट करते हैं, तो डेटा कैप्चरिंग फैसिलिटीज वहां पे दिया हुआ है, सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा कैप्चर कर लेता है और उसको प्रोसीड करवा देता है। तो वो एक सिंपल प्रोसेस हो जाता है इस केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट करने का। एंड यहाँ पे आपको स्टेटस मिलता है, फाइनल स्टेटस मिलता है कि आपका केवाईसी कंप्लीट हुआ, रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये आप चेक कर पाते हैं। क्लाइंट को मेल गया, एसएमएस गया, उन्होंने लिंक ओपन किया, केवाईसी का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया, एंड इस डेट को उन्होंने कंप्लीट किया था, इस डेट को रजिस्टर्ड हो गया। सो इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। नाउ केवाईसी करने के बाद नेक्स्ट एक और हम लोगों ने प्रोविजन दिया हुआ है, ऑनलाइन एटीएम। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया हुआ है। अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जैसे एक जनरल हम लोग एक कैटेगरी देखें, जो सैलरीड न्यू कमर्स होते हैं ना, उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी होता है। लेट सपोज उनके पास जो सैलरी आ रहा है वो 30 और 35,000 40,000 रुपीज आ रहा है। सो सो इन दैट केस लाइक जब उनके पास 30 और 40,000 रुपीज का सैलरी आ रहा है ना, सो उसकी उस केस में उनके पास ऑप्शन नहीं बचता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करें। सो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं इस ऑनलाइन एटीएम के थ्रू, कि जो भी पैसा जो आपका बचता है, जो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं, वो सेविंग अकाउंट में ना रख के इस पर्टिकुलर आपके अकाउंट में रखिए, ऑनलाइन एटीएम में रखिए, जिसमें हम लोग एनी टाइम विड्रॉल का फैसिलिटी देते हैं। इसमें हम लोगों ने डीएसपी एंड आईसीआईसीआई का एपीआई लिंक करके उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसकी स्कीम्स अलाउ की हुई हैं, जिसमें आप 24/7 कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और इसमें आप क्लाइंट को ये भी बोल सकते हैं कि भाई आपको जो है ना, इसमें क्या होगा कि जैसे आप जनरली सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, तो सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिल रहा है 2-3% का, तो उससे बेटर रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लाइक 6-7% का रिटर्न मिल जाएंगे। तो जस्ट एक डबल आपको रिटर्न मिल रहे हैं, और आपका एक जगह पे इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ प्रोविजन भी हो जा रहा है। सो इस टाइप से आप क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। और फिर क्या होगा कि एक बार कोई भी कस्टमर जब इन्वेस्टमेंट कर देता है ना, तो वो इजीली विड्रॉल नहीं करता, वो बोलता है यार अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो पड़े रहने देते हैं, ये अमाउंट यहीं पे रखा रहने देते हैं। तो इन दैट केस आप क्लाइंट को एक और चीज जैसे आपने फाइंड आउट किया कि लास्ट 4 मंथ से ये क्लाइंट्स हैं जिन्होंने विड्रॉल ही नहीं किया। अब जिन्होंने विड्रॉल नहीं किया उनके लिए आप क्या करेंगे कि एक और रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ये जो अमाउंट है इस पे आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, बट इसको अपन लोग 10 और 11% में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये है लिक्विड स्कीम। आप एक और बेटर अच्छी स्कीम लेंगे, इक्विटी स्कीम या कोई भी आपने एक स्कीम उनको रिकमेंड की, अगर वो स्कीम लेते हैं तो उसमें आपको ये जो रिटर्न है वो जो 6-7% का है, वो आपको 10-11% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्लाइंट क्या होता है, ये लाइक ग्रेजुअली शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिससे आप बहुत सारे क्लाइंट्स एक्वायर कर पाते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स को एक्वायर कर पाते हैं। बीच में इंटरप्ट करूंगा, जो भी क्वेश्चंस या जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप चैट में Q&A सेशन में आप पुट कर दीजिए। मैं आफ्टर सेशन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज पुट इन दी चैट बॉक्स और Q&A सेशन में। नाउ नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं लाइव एमएफ पोर्टफोलियो को। किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो चेक करना है, तो यहाँ पे ही हम लोगों ने प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें आप क्लाइंट से रिलेटेड कोई भी पोर्टफोलियो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एक और चीज लाइक एक छोटा सा प्रोविजन है दैट, बट वो यूज आपको काफी यूज होता है जनरली। बहुत सारे एमएफडी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अभिषेक परिहार, लेट्स सपोज मेरे पास 4 अभिषेक परिहार हैं, नाउ मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से वाले अभिषेक परिहार की रिपोर्ट, लेट्स सपोज मुझे कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, उस वाले अभिषेक परिहार की रिपोर्ट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया है क्लाइंट लेबलिंग का। दैट मीन्स आप क्लाइंट को लेबल डिसाइड कर सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर अभिषेक परिहार बिलोंग्स टू पलासिया, दिस पर्टिकुलर अभिषेक परिहार बिलोंग्स टू नेहरू नगर, दिस पर्टिकुलर अभिषेक परिहार बिलोंग्स टू एमजी रोड। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और इवन इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, रेफर बाय समवन समवन।
बहुत बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको रेफरेंस देते हैं, तो आपको रिकॉल करना है कि भाई किसके रेफरेंस से आया है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि रेफर बाय सो एंड सो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा कि दिस क्लाइंट रेफर्ड बाय दिस पर्टिकुलर आर एग्जिस्टिंग यूजर। सो एक हेल्प करता है आपको क्लाइंट फाइंड आउट करने में। देन लाइव ट्रांजेक्शन एंड ऑल ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देन फंड टाइप वाइज, टैग वाइज, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा एक और चीज ऐड किया हुआ है कि कौन सा कॉलम आपको रिपोर्टिंग से में नहीं रिक्वायर्ड है। अगर कोई से एक कॉलम आपको रिपोर्ट में रिक्वायर्ड नहीं है, या मल्टीपल कॉलम्स रिपोर्ट में, बहुत सारी बार ये होता है, बहुत सारे लाइक क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज क्लाइंट्स हैं, अभी उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दो तो उनको क्लैरिटी ही नहीं आती कि क्या एग्जैक्टली मुझे करना है इसमें। तो उनको सिर्फ सिंपली ये देखना होता है कि लाइक मेरे पास कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, उसका क्या करंट वैल्यूएशन है, क्या एनएवी है, दैट्स इट। सो आप इसमें तो चूज कर सकते हैं कि भाई मुझे ये सारे कॉलम्स बस रखना है और उसका रिपोर्टिंग जनरेट करना है। आफ्टर दैट आपने शो पे क्लिक किया, एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट यहाँ पे जनरेट हुआ है। इसमें एक और प्रोविजन एसएमएस ईमेल का जो दिया हुआ है, आप ऑटोमेटिकली इसके लिए यूज कर सकते हैं। एसएमएस और ईमेल मंथ की फर्स्ट वर्किंग डे को क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, अपना फोर्टनाइटली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे शेड्यूल कर सकते हैं, क्लाइंट को इंटीमेशन चला जाएगा। इसमें एक और प्रोविजन दिया हुआ है नोट्स का, कि जो भी आपका डिस्कशन होता है क्लाइंट के साथ, जो भी इंटरेक्शन होता है, उसको रिकॉल करना होता है आपको बार बार कि लास्ट टाइम क्या बात हुई थी, या आपके ऑफिस में मल्टीपल स्टाफ्स हैं और उनको पता करना है कि लास्ट टाइम इस क्लाइंट से किसने कॉन्वर्सेशन किया था और क्या कॉन्वर्सेशन किया था। तो लाइक यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं कि दिस कॉन्वर्सेशन डन बाय अर्पित जैन। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया अर्पित जैन। सो लाइक इस डेट को, इस टाइम पे अर्पित जैन के थ्रू इस पर्टिकुलर क्लाइंट से ये बात हुई थी। नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी तो आपको पता रहेगा कि अर्पित ने इससे ये बात की थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप उसको फर्दर जो भी आपका डिस्कशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या जो भी उसको रिकमेंडेशन करना है वो आप उसको कर सकते हैं। देन आफ्टर जब पोर्टफोलियो डिटेल्स आप फाइंड आउट करते हैं तो इस टाइप से पूरा पोर्टफोलियो डिटेल्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। इसमें एक और प्रोविजन ऐड किया हुआ है, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट दैट मींस कि क्लाइंट ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट तो किया है, बट इन्वेस्टमेंट में उसके स्विचिंग, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस और बहुत सारी चीजें हुई, तो परचेज अमाउंट तो बन गया उनका ये वाला, बट क्लाइंट के पॉकेट से एग्जैक्टली कितना अमाउंट निकला, तो वो चीज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन दिया है, जिसमें आपको फाइंड आउट होता है कि क्लाइंट ने एक्चुअली बाय लाइक जो पेमेंट दिया है वो ये वाला अमाउंट दिया है। उसके बाद उसके जो ट्रांजेक्शन डिटेल रहते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें वही करंट एनएवीज, करंट वैल्यूएशन, रिटर्न, एक्सआईआर, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपका पे डिस्प्ले होता है। नाउ क्लिक करते हैं एक पर्टिकुलर फंड पे तो उसका फैक्ट शीट का डेटा आएगा, बेसिक फैक्ट शीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फंड मैनेजर, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, लास्ट फाइव एनएवी ट्रेंड, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, टॉप 5 स्टॉक्स, स्टॉक्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो ये आपको स्टॉक्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। देन आफ्टर टीडीएस अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी, नंबर ऑफ डेज, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कितना नंबर ऑफ डेज हो गया, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। Now, client is not satisfied with this particular basic fact sheet. Client want the entire fund fact sheet. So in that case, what do you need to do? Just click फैक्ट शीट टैब। आप एक फैक्ट शीट टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको एंटायर फंड का डिटेल फैक्ट शीट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। अभी क्लाइंट ने फैक्ट शीट भी देख लिया। फैक्ट शीट देखने के बाद क्लाइंट बोलता है एक काम करो, आप इसका एसओए जनरेट करके आप मुझे भेज दो। सो एसओए जनरेट करने के लिए आपके पास कैम्प्स के केस में फंड्सनेट का आइडेंट पासवर्ड होना कंपलसरी है। फंड्सनेट अगर आपके पास रहता है तो आप एसओए कैम्प्स का जनरेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ कार्वी का एसओए जनरेट कर पाएंगे। एसओए जनरेट करने के बाद क्लाइंट बोलता है मुझे एडिशनल परचेज करना है, सो सिंपली क्लिक करिए बाय पे, अमाउंट इंटर करिए एंड प्रोसीड कर दीजिए। सो ये एडिशनल परचेज के लिए प्रोसीड कर देगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब आप बाय करते हैं आप ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, तो क्लाइंट के पास लिंक जाता है, उसको पेमेंट करना होता है। बट अगर वही क्लाइंट खुद से कर रहा है, सो इन दैट केस आपके पास प्रोविजन रहता है, मतलब क्लाइंट यहाँ पे बाय पे क्लिक करेगा, अमाउंट करेगा, सबमिट करेगा, सबमिट करते साथ यहीं पे पेमेंट विंडो ओपन होगा, यहीं से वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेगा। देन आफ्टर पोर्टफोलियो क्रॉस चेकिंग, यहाँ पे समराइज्ड रिपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका समरी पार्ट दिया हुआ है, जिसमें एब्सोल्यूट रिटर्न, एक्सआईआर, फंड हाउस वेज आपको देखने को मिल रहा है। कोई से फंड हाउस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि नहीं यार, ये फंड हाउस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, हम लोग इसका जो इन्वेस्टमेंट है शिफ्ट करके कोई दूसरे फंड हाउस में ले जाते हैं। या फिर आपका स्कीम टाइप एलोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस स्कीम में कितना पैसा एलोकेटेड है। लाइक 55% आपका लिक्विड में है, लो ड्यूरेशन में 2.81% है। तो आपको पूरा एलोकेशन इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा कि किस जगह पे कितना पैसा एलोकेटेड है,
ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आपको पता करना है या आपको रिमूव मूव करना है ईएलएसएस का ये अमाउंट, तो आपको पता रहेगा कि 4.12% अपना होल्डिंग ईएलएसएस में है, जिसको हम लोग मूव करके कोई और सेगमेंट में ले जा सकते हैं। देन आफ्टर जो भी स्कीम्स में आपके क्लाइंट ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन स्कीम्स का लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल पार्ट की, टॉप एंड स्टॉक्स होल्डिंग, टॉप एंड डेट होल्डिंग, सेक्टर एलोकेशन, ये सारा कुछ आपको दिखेगा अक्रॉस दी कंप्लीट पोर्टफोलियो। लेट्स सपोज देयर कंप्लीट उनके जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, सो आउट ऑफ 1 करोड़ रुपीज 1.74% होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का है। इनिशियली जो मैंने आपको होल्डिंग डिटेल्स दिखाया था वो इस पर्टिकुलर स्कीम का दिखाया था कि पर्टिकुलर स्कीम में कौन कौन से होल्डिंग्स है। अभी मैं कंप्लीट पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स दिखा रहा हूँ कि एंटायर पोर्टफोलियो में जो उनका होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो ये है। इन द सेम वे फर्दर हम लोग एसआईपीज का इंफॉर्मेशन देखते हैं। एसआईपीज में हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि आपको यहाँ पे पता चलता है एसआईपी का एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस, फोलियो नंबर, एसआईपी का फ्रीक्वेंसी, ट्रांजेक्शन नंबर, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टर्मिनेशन डेट, एसआईपी डिडक्शन डेट, अमाउंट, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, बैंक किस बैंक से वो इंस्टॉलमेंट डिडक्ट हो रही है और क्या एक्सआरआर उस पर मिल रहा है। ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है। अलॉन्ग विद दैट आप गोल वाइज ट्रैकिंग, कैपिटल गेन, P&L रिपोर्ट, डिविडेंड हिस्ट्री, रिसेंट ट्रांजेक्शन एंड अपकमिंग इवेंट्स, ये सारे रिपोर्ट्स एक साथ ही जनरेट करने के लिए मिलते हैं। गोल ट्रैकर आपको फाइंड आउट करके बताता है कि करंट पोजीशन क्या है आपके गोल की, या करंट सिचुएशन क्या है आपके गोल की, ये मार्केट में जो भी अप एंड डाउन हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपके गोल्स पे क्या पड़ रहा है। तो अगर आपने गोल बेस्ड प्लानिंग किसी क्लाइंट का बनाया हुआ है तो वो इजिली रिडम्पशन नहीं करेगा, बिकॉज जो भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आएंगे उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके गोल्स पे ही पड़ना है, मतलब उसके गोल्स में अप एंड डाउन ही होने हैं। सो जो लाइक लेट्स सपोज उस पर शॉर्टफॉल बढ़ता है तो आप उसको क्लाइंट को बोल सकते हैं कि भाई ये गोल का शॉर्टफॉल बढ़ गया, तो अपन को इसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी कि ये शॉर्टफॉल कैसे रिकवर किया जाए। ऐसा ना हो फ्यूचर में भी कभी मार्केट डाउन हो गया तो ये शॉर्टफॉल वहां पे दिखेगा तो आपको फिर उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि टू कवर दिस पर्टिकुलर शॉर्टफॉल हम लोग एक एडिशनल तो 2000 का एसआईपी लेके चलते हैं कि अगर फ्यूचर में भी कभी मार्केट ऐसा डाउन हुआ तो ये एडिशनल एसआईपी आपको हेल्प कर देगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो भी ट्रैकिंग है उसका गोल का रोड मैप पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो भी अपने एलोकेशन किए हुए हैं फंड्स के मैपिंग किया हुआ है वो आपको यहाँ पे अपडेट बता रहा है कि उसमें क्या इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। देन इसके अलावा नेक्स्ट जो भी स्ट्रैटेजी आपने प्लान की, जो भी अपने रिकमेंडेशन, जो भी अपने सजेशंस दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज जो ऐड की हुई है ये फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स ऐड करने का सबसे कॉमन सबसे मेन रीजन ये है कि अभी कोई भी क्लाइंट जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास एक एक होता है फियर उसके मन में, एंड दूसरा होता है उसका ग्रीडी नेचर। तो या तो मतलब वही लालच रहेगा उसको, या फिर उसको डर रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कम ना हो जाए या ये चीज। बट कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट वहां पे नहीं है। सो इमोशनल अटैचमेंट के लिए एक्चुअल फोटोग्राफ्स यहाँ पे ऐड कराए हुए हैं ताकि हम लोग पोर्टफोलियो के साथ उसके इन्वेस्टमेंट के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी ऐड कर पाए। जब इमोशंस अटैच होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया में तो इमोशंस काफी ज्यादा रहते ही हैं। सो दैट मीन्स कि अगर इमोशनल अटैचमेंट आएगा तो वो इजीली रिडम्पशन नहीं करेगा और आपका पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहेगा, आपके क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो स्टेबल बना रहेगा। कैपिटल गेन, P&L रिपोर्ट, डिविडेंड हिस्ट्री, रिसेंट ट्रांजैक्शंस एंड अपकमिंग इवेंट्स। सो इस टाइप से आपको पूरे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। देन इसके बाद अपकमिंग इवेंट्स में आपका इंफॉर्मेशन आएगा उसका LIP, जनरल इंश्योरेंस रिन्यूअल, पोस्टल, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने लगेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोर्टफोलियो के बाद म्यूचुअल फंड टाइप की। म्यूचुअल में सारे जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। P&L रिपोर्ट में एक हम लोगों ने प्रोविजन दिया है व्हाट इफ सिनेरियो का। व्हाट इफ सिनेरियो का मतलब ये रहता है कि अगर क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट जो भी है वो अगर उन्होंने आपसे बिना पूछे रिडीम कर लिया है, या उन्होंने आपसे रिडीम करवा लिया है कि नहीं है सर इसको रिडीम कर दीजिए, और अगर आपको उसकी करंट पोजीशन देखनी है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि करंट में उसका क्या पोजीशन है। तो आप क्लाइंट को उस अकॉर्डिंग गाइड कर सकते हैं कि सर अगर हम लोगों ने उस टाइम पे रिडीम नहीं किया होता तो आज उसकी वैल्यूएशन ये बन रही होती। तो एक ये फंक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। प्लस इसका
रिलायंस फंड्स का XAR, बिटवीन डेट XAR, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक चीज और यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली इसलिए यूटिलाइज किया हुआ है या दिया हुआ है यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि लेट सपोज एक कस्टमर है जिसने आपको कहा कि भाई मेरा जो पोर्टफोलियो ना वो 60-40 के रेशियो में रखना, 60% इक्विटी रखना है एंड 40% डेट रखना है। हमेशा मुझे इसी पोर्टफोलियो में, इसी लाइक कंडीशन में मेरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। कस्टमर बोलता है कि हर क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, सो आपने क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, अब क्वार्टरली बेसिस पे उसको इंटीमेशन चला जाएगा उसके पोर्टफोलियो में क्या अप एंड डाउन है। या फिर कस्टमर बोलता है कि जब भी मेरे पोर्टफोलियो में 5% का इंक्रीमेंटल चेंजेस या डिक्रीमेंटल चेंजेस आता है, 5% से वैरी करता है, आप मुझे इंटीमेट करेगा। तो जब भी पोर्टफोलियो, चाहे वो 10 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, चाहे 5 महीने बाद हो, सो जब भी 5% से चेंजेस आएगा, क्लाइंट का इस टाइप से एक इंटीमेशन चला जाएगा। करंट पोर्टफोलियो, रिकमेंडेड वन और एक्शन टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो। रीबैलेंसिंग करने के लिए उनको सेल करना है डेट से, बाय करना है इक्विटी में, क्लिक किया डेट फंड्स पे, यहाँ पे डेट कैटेगरी सारे फंड्स, उसकी करंट वैल्यूएशन आ गई। यहाँ पे क्लाइंट कोड सिलेक्ट करना रहेगा, डेस्टिनेशन फंड सिलेक्ट करना रहेगा, इक्विटी का अमाउंट करना रहेगा, एंड रीबैलेंस नाउ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही रीबैलेंस नाउ करेंगे ये डेट से इक्विटी में स्विच हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज रहता है, अगर आप BSE यूजर हैं तो आप ये डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हैं। NSE के केस में सर आप सिर्फ एक PDF जनरेट करके उसको सेपरेटली NSE के ट्रांजेक्ट ऑनलाइन में जाके उसको ट्रांजेक्शन इनिशिएट करना रहेगा। एक और चीज, BSE ने एक प्रोविजन दे रखा है ऑप्ट आउट का। अगर आप ऑप्ट आउट स्कीम में पहुंच जाते हैं तो इन दैट केस स्विच करने पे आप क्लाइंट को कोई लाइक अप्रूवल नहीं देना रहेगा। यहाँ से जैसे स्विच किया, ये स्विच होकर आपके इक्विटी फंड में पहुंच जाएगा। सो इस टाइप से ये आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं पोर्टफोलियो को टाइमली बेसिस पे। देन रिसर्च पार्ट में हम लोग देखते हैं, तो रिसर्च में सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक MF टूल्स, प्लानर्स एंड कैलकुलेटर्स जो रहते हैं, सिर्फ प्लानर्स एंड कैलकुलेटर्स, एज वेल फंड कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। फंड कंपैरिजन में क्या होता है, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर फंड आपको रिकमेंड करना है कस्टमर को। अब वो फंड रिकमेंड करना है तो वही क्यों लेना चाहिए, इसके लिए क्लाइंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है कि भाई मैं वही क्यों लूँ। तो उसके लिए आप ये कंपैरिजन शो कर सकते हैं कि यही लेने का रीजन क्या है, क्यों आपको यही फंड लेना चाहिए। जैसे मोबाइल अरीना पे होता है ना कि कस्टमर को एक मोबाइल लेना है, बट वो उसी मोबाइल को कंपेयर करके देखता है सेम कैटेगरी के अदर कंपनीज के मोबाइल से। सेम काइंड ऑफ थिंग हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कस्टमर को चेक करना है उसके पर्टिकुलर स्कीम का डिटेल्स की, वही वही स्कीम क्यों लेना चाहिए, तो यहाँ पे कंपैरिजन करके या आप उसको कंपैरिजन करके उसको दिखा सकते हैं। सो इन दिस कंपैरिजन आपको पूरा एक परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करेगा कि इंसेप्शन उसका रिटर्न क्या है इस पर्टिकुलर फंड का, XAR क्या है, एज वेल उसका कॉर्पस कितना है, यूनिट्स वगैरह क्या है, सो वो आप देख पाएंगे। प्लस मार्केट का जो भी इम्पैक्ट पड़ा है, चाइनीज मार्केट फॉल हुआ, क्रूड फॉल हुआ, सो उनका इम्पैक्ट आपके फंड्स पे क्या पड़ रहा है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन इसके बाद लेटेस्ट एन एवी फंड मैनेजर लास्ट 1 मंथ से सिंस इंसेप्शन का रिटर्न, इंसेप्शन डेट, कॉर्पस, स्टैंडर्ड डिवीजन, बीटा रेशियो, शार्प रेशियो, इसके बेंचमार्क, इक्विटी होल्डिंग, डेट होल्डिंग, टोटल स्टॉक्स होल्डिंग, टोटल डेट होल्डिंग, ये सारा कुछ पैरामीटर्स पे आप कंपैरिजन देख पाते हैं और ये शेयर कर पाते हैं। तो क्लाइंट को भी एनालाइज होता है कि भाई कौन सा फंड उसको रखना चाहिए, कौन सा फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो वो एनालिसिस आप यहाँ से दे सकते हैं। इन द सेम वे मॉडल पोर्टफोलियोज हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। मॉडल पोर्टफोलियो ये आप क्रिएट कर सकते हैं कि वेटेज क्या लेना है, कौन से कैटेगरी के फंड्स लेना है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो मैं आपको जनरेट करके बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ सरकार इन्वेस्टमेंट का, मैंने क्लिक किया तो इसमें जो भी अपने फंड्स रिकमेंड किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जो भी इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपके क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो यहाँ पे देखिएगा। लार्ज कैप के 30%, 30%, 40% का एलोकेशन लिया हुआ है। सिंस इंसेप्शन एवरेज रिटर्न देखें तो 12.91% का रिटर्न आ रहा है। एंड स्टार्टेड कॉर्पस क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का वो आप यहाँ पे देख पाते हैं। 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है इसमें। अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करता है 30 ईयर्स के लिए तो 34 लाख रुपीज में ये अमाउंट कन्वर्ट होता है। और इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे वो दिख रहा है, सेक्टर एक्सपोजर क्या है, डेट होल्डिंग स्कीम एलोकेशन क्या है वो दिख रहा है। इसके अलावा ईच फंड का फैक्ट शीट, इंडिविजुअल फंड का फैक्ट शीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
अगेन सारा कुछ ब्रांडिंग वगैरह आपका ही है, आपका ही इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को जाना है, तो आप व्हाट्सएप वगैरह पे शेयरिंग कर सकते हो इन सब पे। व्हाट्सएप पे पीडीएफ जनरेट करके आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रांजेक्ट ऑनलाइन की। ट्रांजेक्ट ऑनलाइन में जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया एनपीएस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, तो एनपीएस आप यहाँ से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड का यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। ये जो एपीआई अभी लिंक्ड है वो बीएससी का है। अभी हम लोग जनरली 3 प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, बीएससी, एनएससी और आईसीएक्स। सो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको मतलब अवेलेबल रहते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म आप इंटीग्रेट करा सकते हैं ट्रांजेक्शन पर्पज से। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है बीएससी के थ्रू, स्विच फ्रॉम अदर, यानी लेट्स सपोज अ कस्टमर जिसके पास 10 लाख रुपए करेंटली अवेलेबल है और 2 लाख रुपए उसका कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्टेड है। क्लाइंट बोलता है वो 2 लाख रुपए मुझे अपने कोड पे रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अपनी सिस्टम में ही चाहिए। तो आप क्लाइंट को क्या बोलेंगे, आप बताइए कौन सी स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट हो। उन्होंने बताया आईसीसी में। आपने पूछा कि कौन से फोलियो पे इन्वेस्टमेंट हो, उन्होंने फोलियो नंबर बताया, आपने टारगेट स्कीम सेलेक्ट किया एंड ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर दिया, ये स्विच होकर आपके कोड पे आ जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ स्विच होके आपके कोड पे आएगा, चेंज ऑफ ब्रोकर नहीं होगा। सो ये स्विच ट्रांजेक्शन के थ्रू आपको लिक्विड इक्विटी करना होगा, लिक्विड में ले जाना होगा फंड को एंड देन इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा ताकि प्रॉपरली आपको ब्रोकरेज वगैरह मिलता रहे। सो इसमें कोई क्लाइंट को कंफर्मेशन नहीं जाता, आपने यहाँ से एग्जीक्यूट किया, ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है बिकॉज आपने ऑलरेडी उनसे फुल नंबर और स्कीम नेम पूछा हुआ है। सो कोई अदर कंफर्मेशन मेल वगैरह नहीं जाना। देन इसके बाद जो भी परचेज एंड एसआईपी क्लाइंट को करना रहता है, तो परचेज एंड एसआईपी के केस में प्रोविजन दिया हुआ है टॉप परफॉर्मिंग फंड्स। ये टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में कैटेगरी की कैटेगरीज बनाने का प्रोविजन आपको दिया हुआ है। कौन सी कैटेगरी बनाना है आप डिसाइड कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप। ये कैटेगरी बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है ट्रांजेक्ट ऑनलाइन में। अपना सेटिंग्स में हम लोगों ने प्रोविजन दिया हुआ है, जहाँ पे आप एक तो सबसे पहला डिसाइड कर सकते हैं एएमसी वाइज सेटिंग्स डिसाइड कर सकते हैं कि एएमसी कौन कौन सी इनेबल करना है ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए। सो एएमसी डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको आदित्य बिरला रखना है आपके एंड पे, जहां से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आदित्य बिरला में, बट आप नहीं चाहते क्लाइंट इसमें ट्रांजेक्शन करे, सो आपने रिमूव कर दिया। क्लाइंट एंड पे आदित्य बिरला एएमसी डिस्प्ले होना बंद हो जाएगी। कैटेगरीज, तो यहाँ से आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ट एसआईपी फंड, लार्ज कैप, जी जो कैटेगरीज आपको रिफ्लेक्ट करनी है ना, वो यहाँ से क्रिएट करना है। उसमें कौन सी स्कीम्स रखना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी स्कीम्स आपको शो करना है। नाउ ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक किया प्रीमियर कैपिटल पे, यहाँ पे जो भी स्कीम्स है वो डिस्प्ले हो रही है, इन्वेस्ट पे क्लिक किया, अमाउंट एंटर किया, प्रोसीड किया, सी ट्रांजेक्शन इनिशिएट यहाँ से हो जाएगा। बट क्लाइंट बोलता है नहीं यार, मुझे जो है ना आपकी गाइडेड स्कीम में नहीं जाना, वो तो एग्जिस्टिंग स्कीम में इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे प्रोविजन मिल जाएगा उनको एग्जिस्टिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का। तो एग्जिस्टिंग फोलियोस एंड एवरीथिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इन्वेस्ट पे क्लिक किया, अमाउंट एंटर किया एंड प्रोसीड किया, दैट्स इट। क्लाइंट बोलता नहीं यार, मुझे ना आपकी गाइडेड स्कीम में जाना है ना आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम में जाना है, मैं तो खुद से ही स्कीम चूज करूंगा एंड इन्वेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे उनके पास प्रोविजन है चूज बाय योर सेल्फ एंड गो अहेड विद द ट्रांजेक्शन। सो वो खुद से एएमसी चूज करेंगे एंड ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। सो ये हो गया। इसके बाद एनएफओ परचेज करना है, सो यहीं से एनएफओ कर सकते हैं, रिडम्पशन, एसडब्ल्यूपी, स्विच, एसटीपी, ये सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे ही मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करना है, मैंडेट रजिस्ट्रेशन करना है, क्लाइंट की ट्रांजेक्शन का स्टेटस, लाइक वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंडेट स्टेटस अप्रूव हुआ नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं गोल जीपीएस पर। जैसे मैंने आपको बताया गोल जीपीएस को हम लोगों ने बहुत लाइव बनाया हुआ है। लाइव दैट मीन्स कि ये उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है इमोशनल अटैचमेंट। तो वो कैसे कर पाते हैं आप लोग, उसका सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है। क्लाइंट सेलेक्ट किया, उसका फैमिली फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, फैमिली फोटोग्राफ अपलोड करिए। जो भी उनको गोल सेलेक्ट करना है यहाँ से गोल पे क्लिक करिए, गोल से रिलेटेड जो भी फर्दर अपडेट्स करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। ये सारे उनके एग्जिस्टिंग गोल्स हैं, इस पर्टिकुलर गोल पे क्लिक किया। गोल पे क्लिक करने के बाद उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो ऐड की, उसका उस गोल से रिलेटेड फोटोग्राफ अपलोड किया। देन करंट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, टाइम टू अचीव और देन एसआईपी रिक्वायरमेंट, लमसम रिक्वायरमेंट, आपको बेसिक कैलकुलेशन आ गया। नेक्स्ट में आपको मैप फंड्स पे जाके आपको मूव करना है, ऐड करना है। अभी मैप फंड में हम लोगों ने प्रोविजन एक और ऐड किया हुआ है कि आप जो भी अदर एसेट क्लास है, प्रीवियसली जो ई ऑफिस था उसमें हम लोगों ने अदर एसेट क्लास को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, बट अभी यहाँ पे अदर एसेट क्लास को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है गोल के साथ। एज वेल एक और चीज ऐड किया हुआ है,
फ्यूचर ट्रांजेक्शन दैट मीन्स आपने सुना होगा कि क्लाइंट एक एडवाइजर है जिसने 500 SIP रजिस्टर किया, 200 SIP NRD रजिस्टर किया, तो वो चीज भी हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है। यहाँ पे मैपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो म्यूचुअल फंड इक्विटी जो भी आपको मैपिंग करना है वो आप मैपिंग कर सकते हैं। फंड अवेलेबिलिटी बता रहा है कि 50% इस अमाउंट का फंड अवेलेबल है, 50% आपने दूसरी गोल के लिए ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया। नाउ आफ्टर डन विद मैपिंग, प्लान न्यू इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। अगेन म्यूचुअल फंड का आपने प्लानिंग किया तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑर्डर लेट्स सपोज ICICI का कोई फंड लेना है, तो मैंने ICICI सेलेक्ट किया। अभी जो मैं आपको बता रहा था फ्यूचर ऑर्डर्स, तो यहाँ पे प्रोविजन दिया है जहाँ से आप फ्यूचर ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हैं। पहले जो जो होता था फ्यूचर ऑर्डर्स आप नहीं कर पाते थे, प्रोविजंस नहीं थे। बट अभी क्या हुआ है, आपने फ्यूचर ऑर्डर के प्रोविजन के थ्रू आपने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब क्या होगा, ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसकी एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या ये फ्यूचर के लिए ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उस डेट को क्लाइंट के पास इंटीमेशन चला जाएगा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के पेमेंट के लिए। सो इस टाइप से ही पूरा गोल वाइज प्लानिंग बनाया हुआ है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ रिपोर्ट, देन अदर एसेट क्लास में हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का टूल ऐड किया हुआ है, जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। वुमेंस डे, महाशिवरात्रि, इवन हम लोग एक और ऑप्शन ऐड करने वाला है, जिसमें क्या होगा, आपको पता चलेगा कि लाइक आप अपने जो ब्रांड इमेजेस रहते हैं, जैसे SIP से रिलेटेड कोई कंपैरिजन इमेज चाहिए, जो भी आपके प्रमोशनल इमेजेस होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो आप प्रमोशनल इमेजेस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं विथ योर ब्रांडिंग, विथ योर लोगो एंड एवरीथिंग। सो आप फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे प्रमोट करना है तो आप इजीली कर पाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रिस्क प्रोफाइलिंग का सेटअप दिया हुआ, रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। देन अदर एसेट क्लास में लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, देन PMS एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। तो सारा कुछ आप ऐड करके एक सिंगल बल्क लाइक मैनेजमेंट टूल क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। देन इसके बाद यूटिलिटीज में प्रोविजंस दिए हुए हैं कि क्लाइंट का लाइक लॉगिन कैसे क्रिएट करना है, फैमिली क्रिएट कैसे करना है, एम्प्लॉय क्रिएट करना है, क्लाइंट का आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करना है, अलर्ट सेट करना है। तो ये सारे कम्युनिकेशन के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, CRM ऐड किया हुआ है। देन वीडियो ट्यूटोरियल्स के थ्रू आप वीडियो बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे अपने बैक ऑफिस एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। सो ये वीडियोस के थ्रू आप उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपडेट शेयर कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है सॉफ्टवेयर में, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि कब कब कौन सा अपडेट किया है। नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन चेक करना, तो यहाँ से आप नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सो इसमें आपको बेसिकली ये सारे कुछ प्रोविजन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर में, ये सारे कुछ फंक्शनलिटीज ऐड की हुई है। इसके अलावा कई और सारे फंक्शंस हैं जो आपके बाय ट्रेनिंग या बाय पर्सनल कम्युनिकेशन, या आप लाइक मुझे एक पिंग करेंगे लाइक व्हाट्सएप पे, या फिर लाइक मुझे मेल करेंगे, तो मैं आपको इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दूंगा। फर्दर मोर, ये तो हो गया बैक ऑफिस लाइक सॉफ्टवेयर लॉगिन। नाउ बात करते हैं क्लाइंट लॉगिन की। सो मैंने यहाँ पे, ये है क्लाइंट लॉगिन। क्लाइंट लॉगिन में भी इस टाइप से ये सारे प्रोविजंस आपको डिस्प्ले हो जाता है। इसका फैमिली का पोर्टफोलियो, जो भी अपने ट्रांजिट ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, वो ट्रांजिट ऑनलाइन का ऑप्शन, ये सारे प्रोविजंस उसको डिस्प्ले होते हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पे ही अगर आप डाउन साइड मूव करेंगे, तो जो मैंने ऑनलाइन ATM का प्रोविजन बताया हुआ था, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ऑनलाइन ATM में इस टाइप से डैशबोर्ड रहता है। गो पे क्लिक किया सिंपली, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ये आपको ICICI फोलियो, DSP का फोलियो दिखा रहा है। इन्वेस्ट पे क्लिक किया, अमाउंट किया, प्रोसीड किया, आपसे नेट बैंक से ट्रांजेक्शन करना रहेगा, अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। विड्रॉल पे क्लिक किया, अमाउंट किया, विड्रॉल पे क्लिक किया, आपका अमाउंट विड्रॉल होकर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। जो भी गोल्स उनके प्लान होते हैं, वो सारे गोल्स यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेंगे। जो भी एक्शन प्लानिंग किया हुआ है, वो आपका एक्शन प्लानिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। एंड देन आफ्टर कैश फ्लोज जो भी रहते हैं रेगुलर के, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। अपकमिंग इवेंट्स जो भी रहते हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो इस टाइप से ये क्लाइंट लॉगिन रहता है। क्लाइंट लॉगिन में आप सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर पाते हैं। इसके अलावा क्लाइंट का मोबाइल ऐप जो रहता है, वो वेल्थ एलाइट नाम से कॉमनली ऐप रहता है। iOS और एंड्रॉइड दोनों जगह पे अवेलेबल है। वेल्थ एलाइट का जनरल ऐप रहेगा, जिसमें सारे फैसिलिटीज रहते हैं, लाइक पोर्टफोलियो चेक करना है, उसको बाय सेल करना है,
तो सारा सेल का ऑप्शन अगर आपको डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक आपके पास बैकएंड पे ऑप्शन रहता है, अगर सेल ऑप्शन नहीं देना है या इवन ट्रांजेक्शन का ऑप्शन नहीं देना, तो ये सारे कंट्रोल आपके पास रहते हैं। तो आप बैकएंड से डिसाइड करके वो चीज इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये हो गया क्लाइंट का ऐप। इसके अलावा आपको एडवाइजर रिलेटेड भी ऐप यहाँ पर मिलता है। एडवाइजर ऐप, एडवाइजर एक्स नाम से ऐप रहता है एडवाइजर का। ये एडवाइजर ऐप आपको जो है ना हेल्प करता है आप रिपोर्टिंग शेयर करने में। ओवर दी व्हाट्सअप केवाईसी करना है किसी भी क्लाइंट का, तो आप इसी ऐप से केवाईसी कर सकते हैं। टैक्स पैकेज भेजना है, रिसेंट ट्रांजेक्शन देखना है, तो ये सारे प्रोविजन यहाँ पे दिए हुए हैं एडवाइजर ऐप के।